कक्षा 2 विषय हिंदी। आज हम अह के बारे में सीखेंगे। हिंदी वर्णमाला में जो स्वर आते हैं उसमें अंतिम स्वर यानी कि अह। आइए देखते हैं अह के बारे में। अह से बनने वाले बहुत कम शब्द होते हैं। यहाँ पर आप जो बीच में देख रहे हैं ये वाला, ये अह स्वर है। देखने में तो ये कैसा है, अ जैसा ही है, लेकिन अ और अह में क्या अंतर है, दोनों में क्या फ़र्क है। तो ये जो आगे का अ है, आपको अ तो लिखना आता है, इसके पीछे कोई मात्रा, जैसे हम अ के बाद आ काना करते थे, वैसे यहाँ काना नहीं करना है, 2 बिंदु लगाने हैं। इसका मतलब है अह स्वर की ये मात्रा है। इसे हम कहेंगे विसर्ग। क्या कहेंगे? विसर्ग। तो अह कैसे लिखना है? अ बनाइए यहाँ पर इस तरह से, और ये 2 बिंदु लगाइए यानी कि विसर्ग। तो ये अह बनेगा। अब आपको क्या करना है, इसमें आपके मनपसंद रंग इसमें भरने हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो लिखा है वाँचो अने रंग पूरो। ये है अ, इसके अंदर प्लस करके विसर्ग यानी कि अह स्वर की मात्रा लगाइए, तो अ से अह बन गया। तो ये है अह। अ लिखना है और पीछे 2 बिंदु लगाने हैं यानी कि विसर्ग करना है। ठीक है, यहाँ पर ये पहला चित्र किसका है? 6 यानी कि 6। 6 से 6 ने हिंदी में शू कहेवाय? छह। कैसे बोलते हैं इसे? छह। उसी प्रकार यहाँ पर एक औरत है, स्त्री प्रणाम કરી રહી છે, તેને આપણે હિન્દીમાં શું કહીશું? નમઃ। જો મની પાછળ આ 2 ટપકા કર્યા છે ને, એને કહેવાય વિસર્ગ। અહ સ્વરની માત્રા છે એટલે એનો ઉચ્ચાર એને કઈ રીતે બોલવાનું? નમઃ। નમઃ। छह नमः। तो जब भी हम अह स्वर की मात्रा बोलते हैं तो पीछे ह का उच्चार होता है, अह, छह, नमः होता है ना। ये आपको याद रखना है। अब अह स्वर कैसे लिखा जाता है इसकी मात्रा के बारे में सीखा है। अब यहाँ पर हम अह स्वर लिखेंगे। वैसे तो आपको अह स्वर लिखने में एकदम सरलता रहेगी, क्योंकि पहले आपने अ स्वर के बारे में सीखा था। यहाँ पर अ ही लिखना है, लेकिन पीछे 2 बिंदु लगा देने हैं, तो ये बनेगा अह। यहाँ पर अच्छे अक्षरों से आपको अह लिखना है। कैसे लिखेंगे? अह, 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 अह। तो इस तरह से अच्छे अक्षरों से आपको अह स्वर लिखना है। अह के बारे में हमने यहाँ पर परिचय प्राप्त किया, याद रहेगा ना? अह की मात्रा विसर्ग कैसे करनी है? 2 बिंदु 2 टपका, ये अह स्वरनी मात्रा है, याद राखवानी है। अब आगे है अक्षर पढ़ो और लिखो। यहाँ पर क्या है? वर्णमाला है, व्यंजन की वर्णमाला। इसके पीछे विसर्ग लगाया है यानी कि अह स्वर की मात्रा लगाई है। तो अह स्वर की मात्रा लगाकर वर्णमाला का लेखन हमें करना है। अह स्वर की मात्रा लगाવીને આપણે કક્કો લખવાનો છે। कैसे लिखेंगे? तो देखो, क प्लस विसर्ग बराबर कह। उसी प्रकार से यहाँ पर पूरी वर्णमाला में तीनों में लिखनी है। जैसे क है तो क को विसर्ग करने पर क्या बनेगा? क से कह। इस तरह से आपको लिखना है। फिर है ख, ख को मात्रा करने पर क्या बनेगा? खह।
तो इस तरह से हमें पढ़ते जाना है और पूरी वर्णमाला लिखनी है। तो जैसे जैसे मैं बोलता हूँ वैसे आप बोलते जाइए। अह स्वर की मात्रा लगाकर व्यंजन का उच्चारण कैसे होता है वो हम यहाँ पर सीखेंगे। सबसे पहला कह, खह, गह, गह, चह, छह, जह, जह, टह, ठह, डह, डह, आह, तह, थह, दह, दह, नह, पह, पह, बह, बह, मह, यह, रह, लह, वह, शह, शह, सह, हह, क्षह, ज्ञह, त्रह, स्रह। तो इस तरह से अह स्वर की मात्रा लगाकर हमें वर्णमाला का उच्चारण करना है और इसका लेखन करना है। जब भी आप लिखेंगे तब इसे बोलते जाना और इसके बाद लिखते जाना। ठीक है। आज तो हमने यहाँ पर अह स्वर के बारे में परिचय प्राप्त किया। यहाँ पर हिंदी की वर्णमाला में जितने भी स्वर थे उन सब के बारे में हमने सीखा है। सबकी मात्राओं के बारे में आपको याद रखना है और सबकी जो मात्रा है वो अगर व्यंजन में हम लगाए तो इसका उच्चारण कैसे होता है इसे भी आपको तैयार कर लेना है। तो एक बार फिर से इससे पढ़िए और इसके बाद लिखिए। ठीक है। धन्यवाद।